अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन अ न्यू क्लास जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्शन वर्ब। रोज़ाना किए जाने वाले काम कौन कौन से होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम किस तरह से किसी दूसरे को बता सकते हैं। और बच्चों को भी आप सबसे पहले एक्शन वर्ब्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। इनिशियल लेवल पे आपने इसी से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक्शन वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, ऐसा वर्ब जो किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। यानी डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस द नेचर कैन डू। वो वाले एक्शन जो नेचर के तौर पे हो रहे होते हैं, यानी हमने खाना भी है, हमने पीना भी है, हम जोन जोन से रिफ्लेक्सेस हम कर रहे हैं, वो वाले सारे हमारे एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। यानी इस जो वीडियो है इसमें आप देख रहे हैं कि कटिंग की जा रही है, यानी एक इंसान जब नाइफ से किसी चीज़ को कट कर रहा है तो उसे इंग्लिश में कट करना और उर्दू में कहते हैं काटना, और ये उसका एक्शन है जब हम किसी भी चीज़ को काट रहे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा वोकेबलरी मिले। क्लीन, साफ़ करना, जैसे हम किसी सरफेस को साफ़ कर रहे होते हैं, हमारे हाथों का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसे हम इंग्लिश में क्लीन और उर्दू में साफ़ करना कहते हैं। ड्रिंक, जैसे कि हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो उसको इंग्लिश में ड्रिंक और उर्दू में पीना, ये हमारा एक्शन वर्ब है। और जब हम सेंटेंस में इसे यूज़ करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि आई एम टेकिंग टी या आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो वो एक पूरा सेंटेंस होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब। लास्ट था हमारे पास ईट, खाना, कुक, पकाना, यानी जैसे हम कुकिंग करते हैं तो ये भी हमारा एक्शन वर्ब है। नेचुरल तौर पे हमारे हाथ भी यूज़ हो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन भी, हर चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक्शन कर रहे होते हैं कोई ना कोई, तो इसको हम जब इसको वर्ब में लाते हैं, वो जो वर्ब होता है जो एक्सप्रेस करता है किसी भी एक्शन को, तो उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश। ब्रश करना, यानी पेंट के साथ ब्रश करना या टीथ ब्रश करना या कोई भी ब्रश जो भी उसमें आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे इंग्लिश में ब्रश, और उर्दू में जैसे हम साफ़ करने के मायनों में इसके लेते हैं वॉश, धोना। वॉश, हैंड वॉश करना या किसी कपड़े को वॉश करना, ये भी एक एक्शन है हमारा, किसी भी चीज़ को वॉश करना। जंप, उछलना, ये भी आप नेचर के तौर पे ही आप बच्चों को देखेंगे कि वो जंप कर रहे होते हैं, ये उनका एक्शन होता है। बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन शो करते हैं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा। थ्रो, फेंकना, ये भी एक्शन है। इसमें दो तरह की इमेज आपको दिखाई गई हैं, एक वीडियो है, एक इमेज है। एक बॉल थ्रो की जा रही है और डस्टबिन में कचरा फेंकना भी थ्रो करना ही है। वाइप आउट करना, यानी वाइप करना, पोंछना। वाइप करना, किसी भी चीज़, वेट सरफेस को या डस्ट को साफ़ करना, वाइप करना, इसको इंग्लिश में वाइप और उर्दू में पोंछना कहते हैं। विसल, सीटी बजाना, ये एक्शन भी एक इंसान परफॉर्म करता है। जैसे मैच हो रहा होता है तो हम किसी कमांड देने के लिए हमने ख़ास एक एक्शन रखा होता है। नील, घुटने टेकना, जैसे हमारी नीज़ है, घुटने हैं, और नील क्या कहेंगे, ये कौन सा एक्शन होगा, घुटने टेकना। कैच, यहाँ किक आना था, ये देखें इस पिक्चर में किक कर रही है बच्ची भी, और एक फुटबॉलर बॉल को किक कर रहा है, यानी हिट कर रहा है ना, तो इसको हिट कहेंगे। कैच करना, पकड़ना, जैसे ये बच्चा इसमें बॉल कैच कर रहा है, ये भी हमारा एक एक्शन है। जैसे ही सामने वाला कोई रिएक्शन देता है, हमारा एक्शन या हम एक्शन देते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन आता है। क्राई, रोना, जैसे कि इस वीडियो में रो रहे हैं, ये भी एक नेचुरल अमल है, जैसे बच्चे रो रहे होते हैं या बड़े। स्लिप, फिसलना, जैसे चलते चलते हम स्लिप हो जाते हैं, ये भी एक एक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प, मदद करना, ये भी एक एक्शन है। जैसे कि हम हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं या खुद बढ़ के आगे जाके कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं, तो ये भी एक एक्शन वर्ब है। क्रॉलिंग,
ये भी एक नेचुरल एक्शन है। आपने देखा होगा कि बच्चे एक ख़ास एज में ख़ास माइलस्टोन पे पहुंच के क्रॉलिंग करते हैं। लाफ, हंसना, ये भी एक नेचुरल है। जैसे कि बहुत हंसी वाली चीज़ों पे हम ऑटोमेटिकली हमें हंसी आ जाती है, या हम हंसते हैं, या बच्चे को हम बुलाएं तो वो हंसता है। क्लाइंब, चढ़ना, बच्चे बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, चीज़ों के ऊपर भी चढ़ते हैं और दरख्त के ऊपर, तो ये है क्लाइंबिंग करना या पहाड़ों पे चढ़ना। राइड, सवारी करना, बाइक राइडिंग भी हो सकती है, बाईसाइकिल राइडिंग भी हो सकती है। यानी इसमें जो सवारी है आप या उसे चला रहे हैं उसको कहते हैं राइड। रन, भागना, जैसे कि हम जॉगिंग पे जाते हैं या बच्चा भाग रहा हो, ये डिफरेंट मीनिंग में आता है। ये भी हमारा एक नेचुरल एक्शन है जो कि इंग्लिश में रन और उर्दू में भागना कहा जाता है इसको। और यहाँ रुकते हुए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिया करें। स्टैंड अप, खड़े होना, जैसे एक ख़ास माइलस्टोन पे पहुँच के बच्चे खड़े हो जाते हैं तो उसको इंग्लिश में स्टैंड अप खड़े होना उर्दू में कहते हैं। टॉक, बोलना, यानी बातचीत करना किसी के साथ, एक नेचुरल एक्शन है। वेट, इंतज़ार, ये भी एक्शन है क्योंकि इसे हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई भी इंसान किसी का वेट कर रहा होता है तो उसको इंग्लिश में हम वेट और उर्दू में इंतज़ार कहते हैं। सिट डाउन, बैठना, ये भी हमारा एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस में और नेचुरल एक्शन में आता है। सिट डाउन, बैठना। वेव, लहराना, यानी हाथ लहराना, जैसे बाय बाय बच्चे कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ में हम वेविंग जब आती है, वैसे एक लहर की फॉर्म में भी इसका आप मीनिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हाथ लहराना है। वॉक, चलना, वॉक करना यानी चलना, जैसे पहले रनिंग थी, अब वॉक, जैसे हम आम ज़िंदगी में चलते हैं, ये भी हमारा एक एक्शन है। और जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहें। राइट, लिखना, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये भी हमारी एक वैसी एक्शन हमारा वो है जो कि हम सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को भी। ये हमारा एक्शन होता है और फिर हम राइट डाउन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसको इंग्लिश में राइट और उर्दू में लिखना कहते हैं। और आप स्टार्ट से ही बच्चों को एक्शन वर्ब्स के बारे में लाजमी बताना शुरू कर दें, बिल्कुल